नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़, आपका फिर से इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, अपन जो करंट में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसमें अपन ने इससे पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, और उन पे जो अपन आधारभूत कंडीशन और दोनों अतिरिक्त शर्तें जो निवास स्थिति का निर्धारण करने के लिए अप्लाई की जाती है उनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। अब कौन सी शर्त पूरी करने पर कब किसको साधारण निवासी मानेंगे और कब किसको असाधारण निवासी मानेंगे और कब किसको अनिवासी मानेंगे, उसके बारे में चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए अपन शुरू करते हैं आज का डिस्कशन इस टॉपिक में। तो प्यारे बच्चों, अपन ने जैसा कि पहले वीडियो में देखा है कि एक तो होती है आधारभूत शर्त जिसकी 2 परिस्थितियां थी और 2 थी अतिरिक्त शर्तें। ठीक है, एक तो गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में निवासी होना चाहिए और गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन वो भारत में रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा अपन ने डिस्कशन पहले किया था पहले वाले वीडियो में, जैसा कि ये लिखा हुआ है आपके सामने स्लाइड में। तो देखिए, कब किसको अपन साधारण निवासी मानेंगे। अगर कोई वेष्टि करदाता पहली आधारभूत शर्त को पूरी कर देता है, ठीक है, यदि कोई करदाता पहली आधारभूत शर्त को पूरी करता है किंतु बाद वाली जो अतिरिक्त शर्तें हैं उनमें से या तो एक शर्त पूरी करता है या एक भी नहीं करता है। समझ रहे हो मेरी बात? दोनों अतिरिक्त शर्तों में पहले तो उसको आधारभूत शर्त पूरी करनी है और बाद वाली जो अतिरिक्त शर्तें हैं उन दोनों में से अगर वो एक पूरी करता है या एक भी नहीं करता है, या तो कम से कम एक या फिर एक भी नहीं करता है, तो वो हो जाएगा आपका असाधारण निवासी। समझ रहे हो मेरी बात? उसको बोलेंगे अपन असाधारण निवासी। क्लियर है? अतिरिक्त शर्तों में से कम एक शर्त उसको पूरी करनी है। अगर नहीं करता है, एक भी करता है या एक भी नहीं करता है, पर आधारभूत शर्त पूरी करता है, तो वो है आपका असाधारण निवासी। अगर कोई करदाता दोनों अतिरिक्त शर्तें तो पूरी करता है पर आपकी आधारभूत शर्त एक भी पूरी नहीं करता, आधारभूत की चूंकि 2 सामान्य परिस्थितियां हैं, तो अगर कोई करदाता आधारभूत शर्त तो पूरी नहीं करता है, यानी कि गत वर्ष में 60 या 182 दिन भारत में नहीं रहता, बट आपकी दूसरी जो अतिरिक्त शर्तें हैं 2 वर्ष वाली और 730 दिन वाली उनको पूरी करता, तो वह अनिवासी कहलाएगा भारत में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अतिरिक्त शर्तें कोई पूरी कर दे तो वह निवासी नहीं हो सकता, बट आधारभूत शर्त पूरी कर देता है तो वह निवासी और असाधारण निवासी हो सकता है। ये परिस्थितियां पॉसिबल है, संभव है और ये सामने आती है। आयकर का जब निर्धारण करते हैं तो ये परिस्थितियों का सामना अपने को करना पड़ता है। ठीक है, ये क्लियर हो चुका होगा। यानी कि आधारभूत शर्त कोई वेष्टि करदाता पूरी कर रहा है और अतिरिक्त शर्तों में से या तो वो एक शर्त पूरी कर रहा है या एक भी नहीं कर रहा है, बट आधारभूत शर्त उसने पूरी कर दी है तो वह असाधारण निवासी हो जाएगा। अगर कोई आधारभूत शर्त पूरी नहीं करता किंतु 2 अतिरिक्त शर्तों को ही पूरी करता है तो वह अनिवासी भारत में हो जाएगा। अब निवासी, साधारण निवासी का मतलब क्या हुआ? साधारण निवासी का मतलब ये हो गया कि जो आधारभूत शर्त भी पूरी करता है और दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करता है। समझ रहे हो मेरी बात? कि एक कोई करदाता, वेष्टि करदाता है जो आधारभूत शर्त भी पूरी कर रहा है और दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका साधारण निवासी। असाधारण निवासी जो आधारभूत शर्त पूरी करेगा या अतिरिक्त शर्त में से एक पूरी कर दे या एक भी नहीं करे तो वो आपका असाधारण निवासी हो जाएगा। और जो आधारभूत शर्त पूरी नहीं करता किंतु बाद की 2 शर्तें पूरी करता है तो वो आपका अनिवासी हो जाएगा। ये क्लियर हो चुका होगा। अब अपन इसको एक छोटे से उदाहरण से अपन इसकी कैलकुलेशन करके समझेंगे इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे, कुछ उदाहरण अपन देखते हैं। देखिए, ब्रेटली, आई थिंक सारे बच्चे को जानते होंगे। जैसे ब्रेटली का नाम आया होगा आपके दिमाग में, क्रिकेटर खिलाड़ी की उसकी शक्ल भी सामने आ चुकी होंगी, ऐसा मुझे है यकीन, क्योंकि क्रिकेट आप सभी का फेवरेट गेम है। तो ब्रेटली को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्रिकेट के अच्छे प्लेयर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो देखिए, ये लोग मैच खेलने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं। तो ये इंडिया में कितने दिन रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने दिन रहते हैं, इंग्लैंड में कितने दिन रहते हैं, ऐसे अफ्रीका में कितने दिन रहते हैं, ऐसे घूमते ही रहते हैं मैच के सिलसिले में। तो इनकी कैलकुलेशन, इनकी निवास स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपने को ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो किस तरह से करेंगे? तो देखिए, ब्रेटली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ब्रेटली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी हैं। प्रत्येक वर्ष में 100 दिनों के लिए भारत आते हैं, प्रत्येक वर्ष आते हैं और 100 दिनों के लिए IPL का मैच खेलते हैं, वनडे, T20 ऐसे मैच खेलने के लिए इंडिया में आते हैं और 100 दिन भारत में रुकते हैं। प्रत्येक
वित्त वर्ष में। पिछले 10 वित्त वर्षों में से उनका ऐसा क्रम चल रहा है। 10 वित्त वर्षों से वो हर साल 100 दिन भारत में रुकते हैं। तो 10 वर्षों में 1000 दिन हो चुके हैं अपने। ठीक है, तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनकी निवासी स्थिति का निर्धारण करना है। बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले अपने को बेसिक कंडीशन जो है आपकी आधारभूत शर्त, उसका देखना है कि उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2020-21 आपका क्या है, कर निर्धारण वर्ष, और इसका गत वर्ष क्या होगा आपका 19-20। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसका कर निर्धारण वर्ष क्या हो जाएगा 2019-20। अब 2019-20 में गत वर्ष में आधारभूत शर्त का पालन अपने को देखना है कि ब्रेटली जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आधारभूत शर्त की 2 परिस्थितियां थी। अपवादजनक वाली परिस्थिति इसमें नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल सामान्य परिस्थिति है। तो अब इसमें देखना है कि 182 दिन क्या वो गत वर्ष में रुक रहे हैं, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है क्वेश्चन में कि वो 100 दिन प्रत्येक इसमें रुकते हैं, यानी कि 182 दिन से कम दिन रुकते हैं। 182 से कम दिन है, बट 60 दिन गत वर्ष में रुक रहे हैं। ये 60 दिन से ज़्यादा रुक रहे हैं ना, 182 से तो कम है बट 60 दिन से ज़्यादा हैं। तो गत वर्ष 2019-20 में वो रुके हैं, जैसा कि यहाँ पर ये देखिए ये मेंशन किया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है 2019-20 में 100 दिन वो भारत में रुके हैं। सीधा सीधा है, आपकी आधारभूत शर्त की पालना हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहीं से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो। अगर बाकी डाटा अगर आपको नहीं दे रखे होते तो ये असाधारण निवासी तो हो चुके हैं। अब अपने को इनको निवासी या असाधारण निवासी या अनिवासी का क्लेरिफिकेशन देना है, तो किस तरह से करेंगे। पहली आधारभूत शर्त पूरी हो चुकी है, अब अपने को आना है 2 अतिरिक्त शर्तों पे। 2 अतिरिक्त शर्तों में से वो कौन कौन सी पूरी करते हैं। 2 अतिरिक्त शर्तों में जो सबसे पहली जो शर्त थी कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में वो 2 वर्ष निवासी होने चाहिए, यानी कि 182 दिन वाली या आधारभूत शर्त जो थी वो 2 वर्ष के लिए पूरी होनी चाहिए। तो देखेंगे आप, गत वर्ष 2019-20 से है, इससे पहले 2018-19 है, 100 दिवस हैं, और 2017-18 में भी 100 दिवस है। 2 वर्ष तो यही हो गए। वैसे 10 वर्षों से ही वो लगातार 100 दिन रह रहे हैं इंडिया में, तो 60 दिन वाली कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं अपन। ठीक है, आधारभूत शर्त का पालन करना है अपने को, तो 60 दिन रह रहे हैं, वो 60 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं तो 2 वर्ष, यानी कि आपकी जो अतिरिक्त शर्त थी उसका भी पालन हो रहा है। दोनों जो अतिरिक्त शर्त थी उसमें से एक का पालन हो रहा है। लास्ट में जो तीसरी शर्त थी वो क्या थी कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में वो 730 दिन भारत में रहने चाहिए। गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों के आंकड़े आपको दे रखे हैं, 10 वर्षों के। गत वर्ष क्या है आपका 2019-20, और उससे पहले के अगर आप डेज देखोगे 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, ये आंकड़े इन्होंने दे रखे हैं आपको। ठीक है, 10 वर्षों का आपका आंकड़ा दे रखा है। एक तो 2019-20 है, ठीक है, 10 वर्षों से चले आ रहे हैं। तो 2019-20 से 60 दिन से अधिक गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 से अधिक भारत में रहे हैं। देखिए, अगर सेकंड कंडीशन की पालना करते हैं तो 60 दिन गत वर्ष में, और गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन आपको उसको भारत में रहना है। ठीक है, जो आपकी आधारभूत की जो दूसरी परिस्थिति वो अप्लाई हो रही है आपकी, 365 दिन, 400 दिन हो रहे हैं 4 वर्षों के, तो पहली शर्त पूरी हो रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से वो 2020-21 के लिए निवासी हैं। ठीक है, इस शर्त आधारभूत शर्त पूरी हो जाती है तो वो 2020-21 के लिए निवासी हो चुके हैं। बट निवासी कौन से वाले हैं, साधारण निवासी हैं या असाधारण निवासी हैं, इसका भी अपने को निर्धारण करना है। तो देखिए, कुल 10 वर्षों का इन्होंने आंकड़ा दिया है, तो 10 गत वर्ष से तुरंत पूर्व के, यानी कि 2019-20 से जो 7 गत वर्ष बचते हैं उनका टोटल डेज का जो होता है वो 700 दिन होता है। अगर अतिरिक्त शर्तों में क्या लिखा हुआ है, एक तो 730 दिन होनी चाहिए, या गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 2 वर्षों में, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में वो 2 वर्ष भारत में निवासी होना चाहिए। तो पहली एक अतिरिक्त शर्त तो पूरी हो रही है, एक नहीं हो रही है, लास्ट वाली पूरी नहीं हो रही है, 730 दिन वाली। ठीक है, 7 वर्षों में 730 दिन वाली पूरी नहीं हो रही है, सिर्फ 700 दिन हो रहे हैं। ये देख सकते हो आप, ये सिर्फ 700 दिन ही हो रहे हैं 7 वर्षों में। तो अतिरिक्त शर्तों में एक शर्त पूरी हो रही है आपकी 2 वर्ष वाली, तो ये क्या हो जाएंगे आपके निवासी है किंतु असाधारण निवासी हैं ब्रेटली जी। ये क्लियर हो गया होगा, उदाहरण बहुत इजी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको हल करने हैं प्यारे बच्चों। ध्यान रहे, भारत से जाने का दिन और भारत में आने का दिन डेज की संख्या में काउंट करेंगे। कुछ अपवादजनक परिस्थितियां हैं, भारतीय चालक दल के सदस्य के रूप में कोई भारत बाहर जाता है, रोजगार के उद्देश्य से भारत जाता है, या भारतीय मूल का नागरिक विदेश से भ्रमण करने आता है,
तो उनके लिए 60 दिन वाली कंडीशन अपने को अप्लाई नहीं करनी है। आधारभूत शर्त वाली 182 दिन को अप्लाई करके अपने को निवासी स्थिति का उनका निर्धारण करना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर कोई वेष्टि करदाता आधारभूत शर्त पूरी करता है, ठीक है, तो वह निवासी है भारत में, बट वो असाधारण निवासी भी हो सकता है और साधारण निवासी भी हो सकता है। साधारण निवासी आप उसको तब बोलेंगे जब आधारभूत शर्त के साथ साथ दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करे, ठीक है। यदि आधारभूत शर्त के साथ साथ वो अतिरिक्त शर्तों में सिर्फ एक शर्त की पालना करता है या एक की भी नहीं करता है, तो वो हो जाएगा आपका असाधारण निवासी। अगर कोई बंदा आधारभूत शर्त का पालन नहीं करता है किंतु अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति कर देता है, तो वो भारत में अनिवासी कहलाएगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपके। अब निवासी स्थिति का आप निर्धारण कर देंगे आसानी से। तो अगले वीडियो में अपन जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब निवासी स्थिति का निर्धारण हो जाएगा। अब एक ये तो सिर्फ अपन ने देखा है वेष्टि करदाता की निवासी स्थिति का निर्धारण करना। अगले वीडियो में प्यारे बच्चों अपन एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक फर्म और एक कंपनी, ठीक है, और एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यानी कि व्यक्तियों के समुदाय की निवासी स्थिति का निर्धारण कैसे करते हैं, वो सारा अपन एक अगली वीडियो में देखेंगे। बहुत ही आसान है और अपन जल्दी ही इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट 2 या 3 वीडियो में अपन इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो अब इस वेष्टि करदाता की निवासी स्थिति के निर्धारण से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हैं, मैं PDF अवेलेबल करवाऊंगा। आप उनको बैठ के या जो बुक्स आपके पास है उसमें जो क्वेश्चन है उनको हल करें, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों, अगले टॉपिक के साथ, इसी लेसन के अगले टॉपिक के साथ। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना महामारी से बच के रहिए प्यारे बच्चों। ध्यान रखिए, घर पे आप बिना काम आप घर से बाहर ना निकलें और अपने परिवार वाले सदस्यों को भी जागरूक करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। हैव ए गुड डे प्यारे बच्चों एंड धन्यवाद।